So today in this video we are going to start a topic excretion. We were studying chapter 6 life processes of class 10 science. Class 10 की साइंस का जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस हम वो पढ़ रहे थे. एंड टुडे इन दिस वीडियो विल टेक इट्स लास्ट टॉपिक एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सक्रीशन. आज हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन? यू नो दैट वी हैव सर्टेन टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स होते चले जाते हैं. टॉक्सिन्स क्या है? These are the poisonous substances. So these poisonous substances need to be removed from our body. उनको हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है. If it doesn't happen, अगर ऐसा नहीं होता है, because many ill effects in our body, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. It can ultimately take us to the death. ये हमें डेथ तक भी ले जा सकता है. इतना ज़्यादा पॉइजन है. पॉइजन मीन्स it can harm your body. So in toxins का जो removal होता है from the body is known as excretion. So what is excretion? Removal of toxins from the body. Removal of toxins from the body. And what are toxins? Toxins are the poisonous substances. For example, in human beings, in our body, we are having urea. It's a nitrogenous product. आपको पता है यूरिया कितना हार्मफुल होता है, कितना डेंजरस केमिकल है. एंड दैट इज मेड इनसाइड आवर बॉडी एज अ पॉइजन एंड दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. आपकी जो प्रोसेस होती है यूरिन की, उसमें आपका जो यूरिया है दैट इज रिमूव्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम बॉडी. आपकी बॉडी से कंटिन्यूसली यूरिन रिमूव हो रहा है. तो वो यूरिन क्या है? वो नाइट्रोजन हमारे लिए एक पॉइजन का काम करती है. जबकि अगर हम बात करें फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजन इज अ वेरी एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट. नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए तो एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है. दैट्स व्हाई यूरिया इज गिवन इन द फर्टिलाइजर्स इटसेल्फ. बट इन आवर बॉडी और इन द एनिमल्स नाइट्रोजन इज अ पॉइजन एंड द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इन आवर बॉडी विच इज अ पॉइजन इज यूरिया. हमारी बॉडी में वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया. नाइट्रोजन का ही प्रोडक्ट होता है ये. और ये यूरिया यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. And who are doing this work in our body? Yes, the work is performed by the kidneys. So we will study excretion today. Now, like human beings, plants are also involved in the process of excretion. Plants में भी कुछ ऐसे products होते हैं जो उनकी बॉडी से कंटिन्यूसली रिमूव होना ज़रूरी है. वो भी उनके लिए पॉइजन है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स अ गैसियस वेस्ट but it's needed by the plant and it's harmful for us. On the other hand, oxygen is the toxin for the plants or it needs to be removed from their body. तो उनकी बॉडी से, उन प्लांट से ऑक्सीजन का निकलना भी एक एक्सक्रीशन की ही प्रोसेस है. यू मस्ट हैव सीन कुछ प्लांट्स में, आपने स्टेम्स में देखा होगा प्लांट्स की कुछ स्टिकी सब्सटेंस, ब्राउन कलर्ड स्टिकी लिक्विड निकलता रहता है, गोंद के जैसा स्टिकी. तो वो क्या है? दैट इज अ गम लाइक सब्सटेंस इज रिलीजिंग फ्रॉम द स्टेम और द bark of a tree. And what is that gum like substance? That is the waste for the plants. वो plants का ही solid waste है जो इस form में निकल रहा है. And the liquid also it's containing gums हुए, resins हुए, ये plants में waste product की तरह निकलते हैं and they are useful for us. Plants also shed their leaves. Their fruits are also fallen. आपने देखा होगा autumn season में क्या होता है, आपकी सारी जितनी भी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं. पत्तियां, shedding of the leaves is also kind of the removal of waste in the plants. So today, first of all, we'll start the excretion in plants. Plants में जो excretion होती है उसके different methods होते हैं. You have to learn only that कि plants में क्या waste होते हैं and how they are removed from the plant's body. So first of all, we have the gaseous waste. प्लांट्स की बॉडी में जो गैसेस वेस्ट होता है दैट इज ऑक्सीजन एंड इट विल रिमूव विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. गैसेस वेस्ट प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा की हेल्प से अपना जो गैसेस वेस्ट है प्लांट वो रिमूव कर देते हैं. व्हाट अबाउट द सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट अगर प्लांट्स में कोई है, दैट सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड बाय
shedding of leaves and falling of fruits. पत्तियों का और फ्रूट्स का झड़ना, falling of the fruits. So that is about the liquid, the gaseous and solid waste of the plants. If they are having some liquid waste, some of the solid waste is also dissolved in that. They remove that liquid waste in the form of gums and resin. So liquid waste is removed with the help of gums and resins. Liquid waste किससे remove होता है? Gums और resins की form में, in the form of gums and resins. जो sticky liquid, गोंद के तरीके का liquid निकलता है, वहीं से ही जो liquid waste है plants का वो remove हो जाता है. If they are having some of the waste also, then they can remove that waste with the help of root air directly into the soil. कुछ waste उनमें ऐसा होता है जो directly soil से remove हो जाता है. Removed directly into the soil. Soil में directly क्या करते हैं, ये remove कर देते हैं अपने waste को. Basically with the gaseous waste, क्योंकि root से जो exchange होती है that is in the form of diffusion, तो state कोई सी भी हो सकती है, but mostly the gaseous waste is removed with the help of the root hair. So that is about the methods of excretion in plants. Plants अगर अपना gaseous waste है तो stomata से remove करा देते हैं. If they are having some solid waste, that is removed with the help of shedding of leaves and falling of fruits. If they have the liquid waste, that is removed in the form of gums and resins. If they have some other extra waste, then they can remove directly into the soil with the help of root hair. So that was about the excretion in plants. Now we will talk about the excretion in animals. In excretion, we have to talk about the excretory system of human beings. आपको human beings का जो excretory system है उसके बारे में पढ़ना है. So we have excretory system of human beings. Human beings का excretory system, you may write it as human excretory system. Human beings में excretory system, you know what is excretory system? Excretory system is a group of those organs which help in excretion. जो excretion में help करते हैं ऐसे organs के group को we call excretory system. And in our body, kidneys, ureter, urinary bladder and urethra are involved in this process mainly. So they are forming the excretory system. Human excretory system में क्या होता है आपके? Kidney is there. We are having a pair of kidney. दो kidney होती है हमारे. Then we have the pair of ureters. कुछ tube-like structures होते हैं जो kidney से निकलते हैं. These are known as ureters. Then we have the urinary bladder. उसके बाद हमारे पास आ जाता है urinary bladder, which is a bag-like structure in the urethra. तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? We are having kidney. We are having ureters. There is a urinary bladder. And we have urethra. और हमारे पास urethra. These four are the main organs present in our excretory system. हमारे excretory system में a pair of kidney, दो kidneys होती हैं. Then we have a pair of ureters, two ureters are there. Then urinary bladder और urethra. होते क्या हैं? Kidney, you know, kidney is the main excretory organ. It helps to filter our blood by forming urine. Kidney क्या करती है? Blood को filter करती है. जो भी blood होता है containing the nitrogenous waste comes to the kidney with the help of the renal artery. जो waste जिसमें नाइट्रोजन होती है या यूरिया होता है, that blood comes to kidney with the help of the renal artery. और renal artery kidney में वो blood ला करके the kidney filters the blood. Kidney blood को filter करती है. After the filtration of the blood, kidney forms urine and that urine moves with the help of ureter to the urinary bladder. इस ureter की help से जो यूरिन है that moves to the urinary bladder, तो urinary bladder तक चला जाता है.
These are the tube-like structures which are running from both the kidneys and into the urinary bladder. ये kidney से निकलते हुए urinary bladder तक जाते हैं tube-like structures. They are known as ureters, and they carry urine from kidney to the urinary bladder, or they connect kidney to the urinary bladder. It's their function. Then we have the urinary bladder. It's a bag-like structure where the temporary storage of urine takes place. आपने देखा होगा urine removal से पहले आपका storage हो जाती है. When the storage is filled, then you need to go to the toilet for the urine removal. आपको urine removal के लिए जब ये storage या आपका urinary bladder completely filled हो जाता है, then you need to go for the urine removal. तो यहाँ पे क्या होता है? There is a temporary storage of urine. Then we have the urethra. Urethra क्या है? It's an opening through which the urine is removed from the body. हमारी body से urethra से urine remove हो जाता है. तो function of urethra is the removal of urine from the body. These are the functions of all these 4 organs. You have to prepare this diagram as well as its labeling. If this one is kidney, this is urinary bladder, this is ureter, this is urinary bladder and urethra. And you have to learn their functions also. Kidney का function क्या है? It helps to filter blood and it helps to form urine. Then what is the function of ureter? It helps to connect kidney to the urinary bladder and it helps to remove urine or carry urine from kidney to the urinary bladder. What is the function of urinary bladder? What is the function of urinary bladder? Urinary bladder helps to store urine temporarily. Temporarily, urine जो store होता है, that is stored in the urinary bladder. So, temporary storage of urine is the function of urinary bladder. Then we have the urethra. Urethra is involved in the removal of urine from the body. So, that was about the functions of the excretory organs. Now we have the functional unit of kidney. अब हमारे पास आता है kidney की functional unit. Functional unit means what is the function of kidney? Its function is to filter blood. तो mainly जो organs, जो unit, जो single particular एक structure है उसका जो involve है filtration की process में, what is that? So filtrating unit of kidney is known as the nephron. Filtrating unit of kidney. Kidney की filtrating unit क्या कहलाई जाती है? That is known as the nephron. उसी को ही हम क्या बोलते हैं? Nephron बोलते हैं. And there are millions of nephron in a single kidney. एक single kidney में millions of nephron होते हैं. They together make the kidney. तो किडनी की फिल्ट्रेटिंग यूनिट होती है नेफ्रॉन. नाउ वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर. नाउ सी इट्स स्ट्रक्चर. नाउ इट हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैसा होता है? द नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर which is known as a Bowman's capsule. एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें जिसको Bowman's capsule कहा जाता है. And to this Bowman's capsule, the blood is entered for filtration with the help of renal artery. Then it has a network of capillaries, fine blood capillaries का एक network होता है which makes it a sieve-like structure, and this network is known as the glomerulus. Then again it has a renal vein which carry the filtered blood. This Bowman's capsule has a tube-like structure known as tubule. एक tubule structure होता है tube-like जिसको बोला जाता है tubule है. It is connected to the urinary collecting duct or urine collecting duct. यहीं पर ही क्या होता है? There is a urine collecting duct. This is urine collecting duct. Then we have this one tubule. Then we have the renal artery. This is Bowman's capsule. This is glomerulus.
these are the structures of nephron. नेफ्रॉन के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं. इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में there is a network of blood capillaries and that network is known as the glomerulus where actual filtration of the blood takes place. Then we have a renal artery. Renal artery होती है. Renal artery is the blood vessel which carry nitrogenous rich blood to the kidney. Then the blood comes here. It is filtered inside the glomerulus. और यहाँ पे फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बनता है, the filter it moves through the tubule to the urinary collecting duct, whereas this renal vein carry the filtered blood. वो blood जो फिल्टर हो चुका है, जिसमें से नाइट्रोजन रिमूव हो चुकी है, वो रीनल वेन कैरी करती है और ये कॉइल कर जाती है ट्यूब्यूल पे फॉर द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस. रीअब्जॉर्प्शन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए इट इज रनिंग थ्रू द ट्यूब्यूल. नाउ सी द स्ट्रक्चर्स फर्स्ट. पहले ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोमेन्स कैप्सूल बोला है. फिर रीनल आर्टरी है. रीनल आर्टरी वो ब्लड वेसल्स है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है. देन वी हैव अ सीव लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलस जहाँ पे बिल्कुल ब्लड कैपिलरीज का ये फाइन नेटवर्क होता है जिस वजह से छलनी के जैसा स्ट्रक्चर कर देता है. सिमिलरली द सीव फिल्टर्स और द फिल्टर पेपर लाइक फिल्टर पेपर भी आपका जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करता है यहाँ पर, तो ऐसे ही ब्लड फिल्टर हो जाता है. जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ आ जाता है. ब्लड जो क्लीन होता है वो रीनल वेन के थ्रू इज रिटर्न टू द बॉडी. इस रीनल वेन के थ्रू जो क्लीन ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है. डर्टी ब्लड कौन लेके आ रहा है? रीनल आर्टरी. क्लीन ब्लड बॉडी पार्ट्स को कौन रिटर्न कर रहा है? रीनल वेन. इट्स ऑल्सो एक्सेप्शन लाइक दैट इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम और द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. यहाँ आपका जो प्रोसेसेस होती है वो कैसे कि भाई ब्लड आया, डर्टी ब्लड मीन्स नाइट्रोजन रिच ब्लड एंटर हुआ ग्लोमेरुलस में, फिल्टर हुआ यहाँ से, जो फिल्ट्रेट हुआ यूरिया वो यहाँ चला गया, पानी के साथ मिल करके उसने यूरिन बना लिया और यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो गया. उसके बाद आपका जो क्लीन ब्लड है दैट इज रीअब्जॉर्ब हेयर. जो भी उसमें से यूजफुल चीज़ें हैं वो भी ये ट्यूब्यूल में से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में मिक्स हो जाती है वहीं पर, और फिर इट इज रिटर्न टू द बॉडी. In this way, this nephron or the filtrating unit of kidney works. किडनी की फिल्टरेटिंग यूनिट कैसे काम करती है कि रीनल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो आ जाता है, डर्टी ब्लड, to the Bowman's capsule. Bowman's capsule has a structure called glomerulus. Glomerulus में जब blood enter होता है it gets filtered due to the fine network of the capillaries. After the filtration जो नाइट्रोजन रिच वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ट्यूब्यूल में चला जाता है. वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है कि अगर उसमें कुछ यूजफुल सॉल्ट्स वाटर ये चीज़ें रह गई हैं तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं वहीं से और यूरिन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड द यूरिया. दोनों का मिक्सचर इज यूरिन. Then this urine moves to the urine collecting duct, whereas the filtered blood or the clean blood which is without nitrogenous waste called urea is removed to the body part, is returned to the body parts with the help of the renal vein along with the useful salts and the materials which are needed. So that is the functioning of nephron. ये nephron की functioning होती है. Now each kidney is having a million of nephron. तो in this way a single nephron is working. ऐसे ही वो millions of nephrons हमारे लिए work कर रही है और हमारा जितना भी blood होता है body के अंदर that gets filtered. Whenever the person has some problem in that, there is a malfunctioning in excretory system. अगर excretory system में कोई problem हो जाती है तो क्या होता है? Then this filtration process suffer, ये filtration process suffer कर जाती है and the person feels difficulty to survive. Survival में उसको help नहीं मिलती है. Sometimes what happens, both of the kidneys are unable to filter the blood. कुछ % ही वो काम कर पाती हैं. In that case, a process is done which is known as dialysis. क्या होता है? एक चीज़ आपको समझनी होगी, renal failure. What is renal failure? Failure of both the kidneys. If both the kidneys stop working, अगर दोनों ही किडनी काम करना बंद कर दें, जो फिल्ट्रेशन की उनकी प्रोसेस है उसी को ही बोलते हैं renal failure.
This is renal failure. Renal failure क्या है? It's the when both kidneys stop working. जब दोनों kidneys work करना stop करते हैं. This is called the renal failure. Renal failure में पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता. बट इफ द किडनीज आर वर्किंग टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, अगर वो काम कर रही है कुछ ही %, then there is a process named dialysis is done for the filtration of blood. एक प्रोसेस होती है dialysis, वो की जाती है. And what is dialysis? Process of filtrating blood आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. एक मशीन की हेल्प से आर्टिफिशियली अगर आप ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डायलाइसिस. द प्रोसेस इज डायलाइसिस. इट हैज़ अ डायलाइसर मशीन. एक मशीन होती है डायलाइसर. डायलाइसर में क्या होता है? यूजफुल सॉल्ट्स होते हैं और जो भी वाटर होता है, यूजफुल सॉल्ट्स होता है जो ज़रूरी है ब्लड में रहना. It contains that. It has the semi-permeable, the tube made up of semi-permeable membrane. ऐसा ट्यूब इसके अंदर होता है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह होता है. रेनल आर्टरी और रेनल वेन से या आर्टरीज और वेन से कलेक्ट हो जाता है ब्लड. देन इट इज एंटर्ड टू द मशीन. उस मशीन में एंटर होता है एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो कि होती थी किडनी में वो वहाँ होगी. एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इज ऑल्सो फिल्टर्ड देयर. नाइट्रोजनस वेस्ट भी उस मशीन में ही आ जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स वेस्ट कलेक्टर टैंक, एक वेस्ट कलेक्टर पार्ट होता है उसका जिसमें यूरिन कलेक्ट हो जाता है. एंड देन द फिल्टर ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी अगेन. और जो फिल्टर हो जाता है ब्लड वो अगेन रिटर्न हो जाता है. मीन्स अगर नेचुरली आपकी प्रोसेस नहीं हो रही है फिल्ट्रेशन की तो क्या होगा? एक फिल्टरेटिंग मशीन जिसको हम डायलाइसर बोलते हैं उस प्रोसेस से डायलाइसिस हो जाएगी. आर्टिफिशियली उस ब्लड को प्योर किया जाएगा. पर्सन की या पेशेंट की बॉडी से डर्टी ब्लड लिया जाएगा, उसको उस मशीन में पास किया जाएगा. वहाँ पर वो ब्लड फिल्टर होगा, जितने भी यूजफुल सॉल्ट्स हैं उसमें मिक्स कर दिए जाएंगे. देन द ब्लड इज अगेन रिटर्न और ट्रांसफर टू द पेशेंट्स बॉडी. दोबारा उसको पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस. So in this way the blood can also be filtered artificially if the natural functioning is stopped. So that is about the excretory system or excretion in plants and animals. And in this way our chapter 6 life processes has been completed. So you have to go through all these videos, all these contents and write the notes in your fair notebook, as well as you have to try to solve the NCERT text questions yourself. आपको अपने आप NCERT text questions solve करने हैं. Enjoy your life, prepare for your exam. All the best. Have a very wonderful day ahead.